थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, वीडियो कट गई थी फिलहाल। If different permutation of the letter of the word mathematics are listed as in dictionary, then how many words are there? List, ध्यान से समझो, before the first word that start with C। मतलब क्या कह रहा है आपको, सबसे पहले आप ये समझो, अगर आप इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फिट करोगे तो सबसे पहले ए का नंबर आएगा, देन ए के बाद सी का नंबर आएगा। लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा है कि आपको सी के बाद बताना है, उसने कहा सी से स्टार्ट होने चाहिए और उसके पहले के बताने हैं। मतलब बेसिकली वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि सी से पहले कितने वर्ड आ चुके हैं। सी से पहले अगर मैं देखूं तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सी से पहले बी आएगा, बी इसमें तो है नहीं, तो बी से पहले कौन आएगा, ए। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स आपने अरेंज किए। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर टोटल कितने वर्ड है, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन 11 लेटर्स में आपने ए से शुरुआत करने वाले वर्ड्स फिल करने, क्योंकि ये वाला ए फिक्स हो चुका है तो आपके पास टोटल 10 वर्ड्स बचे हैं। अब इन 10 वर्ड्स में कौन कौन रिपीट कर रहे हैं आपको वो चेक करना है। तो सबसे पहली बात, एक ये वाला एम, ये 2 एम आपके रिपीट करना है, 100 में 2 फैक्टोरियल। ए 2 बार रिपीट नहीं कर रहा है क्योंकि एक ए आपने फिक्स कर दिया है, तो ये डाउट अपने दिमाग में मत लाना, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक। देन टी आपका 2 बार रिपीट कर रहा है, सो इनटू 2 फैक्टोरियल। और क्या क्या रिपीट कर रहा है, टी भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, बस दैट्स इट। सो जो भी ये आंसर निकल के आएगा वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर। सबसे पहली बात तो आपको 4 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है सच दैट ऑल द डिजिट्स आर ऑड, जिस सारी डिजिट्स ऑड होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिजिट्स ऑड कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 एंड 9, यही आपके पास 5 ऑड डिजिट्स हैं। सो पहली प्लेस को भरने के कितने तरीके, 5, दूसरी प्लेस को भी 5, तीसरी प्लेस को भी 5 एंड इसको भी 5, यानी कि 625 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में उसने ये तो बोला नहीं ये रिपीटेशन अलाउ है या नहीं, तो आप कैसे गेस करोगे, बहुत ईजी है। वो कह रहा है आपको 4 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट्स आर ऑड। तो आप एक चीज समझो, 4 डिजिट का आप जो भी नंबर बनाओगे तो यहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। क्या ये ऑड नंबर नहीं है, बिल्कुल ऑड नंबर है। रिपीटेशंस हो रही है इसमें, मतलब आपको रिपीटेशंस अलाउड वाला केस यहाँ पर लेना है। क्लियर है? ये सब चीज आपको क्वेश्चन में पढ़ के खुद समझ आएंगी। नेक्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट वन, इसको आप खुद करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, पर लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स को एक्सक्लूड कर देना है। बेसिकली आपके पास जो 9 प्लेयर्स हैं, इन 9 प्लेयर्स में से आपको 2 प्लेयर्स को लेने ही नहीं है। तो बेसिकली आपको जो भी गेम खेलना है अब वो 7 प्लेयर्स में से खेलना है बस। नेक्स्ट, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं बताता हूँ। वो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कि 5 की पावर एन इसको डिवाइड करें। मतलब वो आपसे पूछ रहा है दिस वी हैव 30 फैक्टोरियल प्लस 35 फैक्टोरियल अपॉन 5 की पावर एन। तो सबसे पहली बात, मैं आपकी जगह होता है एज ए स्टूडेंट तो मैं क्या करता, सबसे पहले तो मैं यहाँ से 30 फैक्टोरियल कॉमन लेता, देन यहाँ पर 1 प्लस इधर हमारे पास कितना कितना बचता, 35 34 33 32 एंड 31 है ना। उसके बाद 30 फैक्टोरियल आता है, वो कॉमन आ गया, अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 की पावर एन। तो अब जो ये अंदर वाला पोर्शन है ये तो 5 की पावर एन से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन अब जो भी गेम खेलेगा वो ये वाला गेम खेलेगा। ये एक्चुअल में पता है क्या है, ये एक्चुअल में हमने करा है ई एन पी, सॉरी ई पी एन, मतलब फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट देखने का तरीका, ई पी एन। यहाँ पर पी का काम कौन कर रहा है, 5, सो ई 5 30 हमें चेक करना है कि ये कितना आएगा। तो देखो बहुत आसान है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 30 अपॉन 5
प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 30/5 का स्क्वायर प्लस, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप 5 क्यूब लोगे तो 5 क्यूब 30 से बड़ा हो जाएगा, और जैसे ये हिस्सा 30 से बड़ा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 0 वैल्यू देनी शुरू कर देगा। तो उसके बाद के आगे हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। नाउ यहाँ पर कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 प्लस यहाँ पर 25 बन जाए 25 पॉइंट समथिंग, हमें उससे तो मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे 1 पर ही लौटा देगा, तो 7। सो n की कितनी वैल्यू आप लोगे, 7। क्लियर है, ये हम कर चुके हैं अपने नोट्स में। आप एक बार स्टार्टिंग से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जरूर देख लेना। एंड द लास्ट वन बहुत इजी प्रॉब्लम है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस थिंग। आपको एक वर्ड गिवन है टाइगर, TIGER। क्वेश्चन क्या कह रहा है, vowels should not occupy the even position। vowels even position नहीं रखने चाहिए। सबसे पहली बात, आपके पास 5 लेटर का एक वर्ड है, ये पहली पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। वॉवल्स कितने हैं हमारे पास, एक तो आई और एक ई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इवन प्लेस नहीं लेनी चाहिए। मैं ऑड तो ले सकता है, तो हमारे पास ऑड कितना है, एक ये वाला ऑड और एक ये ऑड और एक ये ऑड। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, इन 3 पोजीशंस में से किन्हीं भी 2 पोजीशंस का सिलेक्शन कर लेना है। देन इन वॉवल्स को आप 2 टाइप से बिठा सकते हो। अब ये आपने केवल किसका काम किया है, वॉवल्स का काम किया है। फिर अभी काम पूरा नहीं हुआ है, फिर आपके पास 3 कॉन्सोनेंट बचे, उन्हें कहीं भी बिठा दो, जो जगह बच गई वहां कहीं भी बिठा दो। कितने टाइप से, इनटू 3 फैक्टोरियल, सिंपल। तो ये आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के आंसर हो गए। जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो हमारी लिमिट से शुरू होगी, क्योंकि डिफरेंशिएशंस आप लोगों ने ग्लोबल में पढ़ लिए थे। कुछ बातें मैं कुछ यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में करूंगा जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, जो आप चाहते हो कि आप ऑफलाइन यहाँ आकर कोचिंग लो या ना लो, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।